बंदा अपना सर जो हाँ हाँ, बोलो कौन बात कर रहा है। सुंदर बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ ब्रो, आप बताएं। ठीक है सर, मुझे एक चीज जानना था। अपना जो हायर हाई और हार्ड लो होता है उसका हम कितना जूम आउट जूम इन करके देखें सर, चार्ट पे? ब्रो आपकी जो आवाज है वो ब्रेक हो रही, दोबारा बात करें, क्या पूछ रहे हैं आप। सर मैं पूछ रहा हूँ कि चार्ट पे हायर हाई और हार्ड लो में जूम करके कितना देखें सर, कैसे चेक करें? ब्रो ये कैसा डाउट हुआ, अगर जितने पे नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मिनट, ठीक है। हाँ सर, जीपीपी ऑडी खोलिए ना जरा। कौन सा पेयर। जीपीपी ऑडी, जीबीपी ऐड के ऑडियो। एयूडी सर, जीपीपी एयूडी। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। हाँ आप देखो जी यहाँ पर जितना आपको नजर आ रहा है ना, अगर तो आपको इतना नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप इतने में देख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोग स्ट्रक्चर मार्किंग करें, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, हम्म। ये कुछ हायर हाई था, ये कुछ हायर लो है, जी सर जी। ठीक है। तो ये बिल्कुल। मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मार्केट का मेजर हाँ सर। स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें पता है कि मार्केट आप मिटिगेशन ब्लॉक को तो रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। और आने वाले क्लासेस में ये हम पढ़ेंगे, एक हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है। जी यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनाया गया, जिस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। ये मैं आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको। ये एक हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है। तो अब मार्केट का जो टारगेट था, वो पहला टारगेट था मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचना, ठीक है। यहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट किया, तो फिर अब मार्केट वो एक ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तक आए, ठीक है। ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक। जी सर। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही, फिर से टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना, हाई लगाना था सर। ठीक है। अब जी दोबारा से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अगर तो इसने इस हायर हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, ठीक है, तो फिर से मार्केट का जी टारगेट क्या है, नीचे आना। लेकिन यहाँ पर फिर से बना आपका एक एम, ठीक है। तो जैसे एम बना तो हमारा टारगेट नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जी कुछ वो सर। जी जी। टारगेट एम बनेगा। अब हमारा टारगेट है ये वाला नेकलाइन तक पहुंचना, ठीक है। तो अब ये तो हमारा मेजर जी टारगेट हो गया। अब इसमें ट्रेड करने का रीजन, अगर मार्केट का टारगेट डाउन है, मान लो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम बना, जैसे ये मान लो बना, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो एम जी नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा एम बना, ठीक है। यहाँ तक आना का टारगेट है। अगर आप देखो इसमें मार्केट ऐसे आती है तो फिर भी ठीक है, वरना इसमें आप वो वाला रूल लगाओ, जैसे मार्केट ऐसे माइनर ट्रेंड में चलते हैं, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे वैलिड जी पुल बैक देखो, ये लोअर लो, लोग नीचे लो लगा, वेट करो, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से गिरेगी, तो कहाँ तक ट्रेड करो, यहाँ तक करो, क्योंकि ओवरऑल तो मार्केट को नीचे आना ना, यहाँ तक। जी सर। हाँ, जी आप ऐसे भी ट्रेड करते हो, कभी जी। कभार मार्केट ना डायरेक्ट आ जाती है। मतलब डायरेक्ट का क्या मुराद हुआ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, मान लो ये वाला, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जी जाना है, इस हाई के ऊपर हाई लगाना है। लेकिन सम टाइम मार्केट क्या करेगी, एक ऐसे अंदर ही अंदर हायर लो बनाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो टारगेट रहेगा इस हाई का। ये असल में, ये जो अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको माइनर ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं। माइनर ट्रेंड। और माइनर ट्रेड में, असल में जब हम फॉरेस्ट में ट्रेड करते हैं, वहां पर एकदम से हम बीओएस नहीं करवा देते मार्केट का, ठीक है। हमारे लिए छोटे छोटे मूव होते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसे गई जहां पर वो हायर लो बनाएगी, ये आईडीएम हुआ, यहाँ पर चोच हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अब हमारा जो इसके अंदर रहता है बीओएस, ठीक है, असल हमारा टारगेट यही होता है, असल टारगेट वो ओके। ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। लेकिन हम अंदर ही अंदर प्रॉफिट निकाल कर निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो आप लोग इस तरह इसको ओके। कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये हायर लो, जैसे आप आपको टारगेट पता है कि मेजर टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई हाई लगा। लगाना था। अगर तो बायर्स एक अच्छी मूवमेंट में ऊपर जा रहे हैं तो वेलकम, आप भी ट्रेड करें। अगर मार्केट ऐसे गा रही है कि मान लो जैसे भी हाई, ये एक वैलिड पुल बैक बना है अंदर ही अंदर, जब इसका ब्रेकआउट हो रहे तो फिर से वो नीचे आ रहे हैं, तो फिर भाई वो एटलीस्ट तो यहाँ तक आएंगे ना, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जी जी। ट्रेड करो आपकी, हाँ, ओके सर। ठीक है। सर इसमें ना एक और मतलब एक डाउट था ऐसे ही, मतलब हाँ एट पूछो। फिफ्टी थ्री की जो कैंडल है ना सर, 853 की, आई थिंक कितने की। 854 के साथ सर। हाँ ये हाँ। तो दो कैंडल बनी है सर, एक ने इनकल कर लिया रेड वाली ने, उसके बाद एक कैंडल और बनी, उसके बाद ब्रो, 853 सर।
8:53 तो वो, नहीं 8:53 पे मेरे पास तो आपका टाइम क्या, यूटीसी क्या है बताओ। मेरा सर 5:30 का है मेरा सर। 5:30 मतलब ये हुआ ना, आप इंडिया का टाइम होगा ना, ठीक है, तो आप लोग हमसे आधा घंटा आगे हो, ठीक है। तो हाँ सर जी, मैं यहाँ से आ गया हूँ। 23 वाली होगी, 8:23 की बात कर रहे हो आप। नहीं, अब ये सर यही सेम टू सेम वही है ना, पेयर सेम सेम है सर, सब कुछ सही है। हाँ कहाँ पर कह रहे हो, मुझे तो वो फिर 8:54 तो अभी ब्रो यहाँ पर कहीं पर होगा ना। अच्छा 8:54, 8:54 कहाँ पर गया। अभी टाइम बहुत हो गया ना सर, इधर बैक साइड में सर। हाँ ये रहा 8:54, ये हाँ रहा, यहाँ हाँ पर बोलो, जी ये वाला। सर। हाँ जो नहीं, जो ग्रीन बनी सर, किस बनी, मैं डेमो प्रैक्टिस कर रहा था, ग्रीन ग्रीन क्यों बनी सर ग्रीन? हाँ हाँ बोलो। आज हाँ वो ये एक घंटा ग्रीन कैसे बनी सर, ये कंफ्यूजन है जरा। ब्रो ये जब हम कैंडल रिएक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी जो चीज नहीं पढ़ा उसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ऊपर वाला। तो कोई भी बनी हो, वो कोई जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर यहाँ पर हम लोग एक सिंपल चीज समझे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सबसे पहले देखेंगे ट्रेंड, तो ये हाई के ऊपर हाई लगा, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आई है तो ये ऊपर जाने लगी, तो अब मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से तो गई नहीं, तो यहाँ पर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर गई, एक छोटा सा मूव आया, तो ये जो अगर आप रिवर्सल पूछ रहे कि ये कहना रिवर्स कोई क्यों हुई है, तो ये जब हम कैंडल रिएक्शन पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है। जो ओके सर, पढ़ ठीक है, थैंक यू। जो पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड किसको कोई डाउट है तो बोलो। नहीं उसके रिगार्डिंग तो अभी फिलहाल नहीं है सर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे को अच्छा तो सर, ये डबल ट्रेंड जीरो लाइन फिक्स था सर आप। 25 50 या 75 का जो आपने लेवल बताया था, उसका एक बार बताया। हाँ तो सर, उसका वो वीडियो में नहीं मिला सर, रिवीजन कर दीजिए ना प्लीज। देखो वो असल में हुआ कुछ यूं था कि आज मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है अच्छे से, उस दिन ना हम लोगों ने रिकॉर्डिंग लगाई तो थी, लेकिन वो हुई नहीं थी, आज पता नहीं क्यों नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो जिसने भी पूछा आने वाली क्लासेस में दोबारा बताऊंगा, वो असल में उस दिन का टॉपिक ही नहीं था, ठीक है, तो वो तो ऐसे फ्री में थे तो बता दिया था। और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना ओके। आज की क्लास रह जाएगी, ठीक है। जिन मैं लोगों ने, शुरू करने क्लास है। हाँ ठीक है सुंदर, मैं बाकी सबसे पूछ के स्टार्ट करता हूँ। जिन लोगों ने वो क्लास 10 की थी उनके लिए वेलकम, जिन लोगों ने नहीं की उसमें कोई, वो कोई ऐसी चीज नहीं बताएगी कि जो आपको बाद में ना बताई जाए, वो जब उसका टॉपिक आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ठीक है। किसी और किसी का कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर स्टार्ट करते हैं। गजनफर, टाइगर, पंकज, जी। रेबल, सुंदर। सर ठीक है। सर, उसमें आप जो है ना, पिछली क्लास में आपने जो है वो रेंजिंग मार्केट का समझाया था, उसमें जो है चौक वगैरह, तो सर वो फिर जब आगे सर क्लियर करवा देंगे कि वो रेंजिंग में किस तरीके से हम लोगों को अपने चौक या मतलब व्यूअर्स का पता चलेगा। व्यूअर्स वो ब्रो मतलब समझा नहीं कुछ। सर आपने जब रेंजिंग मार्केट में आपने स्ट्रक्चर मार्किंग की थी, तो उसमें जो है, तो आपने समझाया था ये चौक हुआ है, और फिर इसको हमने जो है ना आगे जो है मतलब आगे हम मतलब अप ट्रेंड में चली गई थी मार्केट, तो अप ट्रेंड में हम यार जो है ट्रेड करेंगे। ऐसा ही करते हैं, आज की सारी क्लास डाउट क्लास ही रखते हैं, ठीक है। तो आप डाउट पूछो, खुल के पूछो। जैसे मान लो ये रेंजिंग मार्केट है तो इसमें क्या करना है। सर रेंजिंग मार्केट क्लियर करा देंगे, इसमें जो है ना मतलब ये कैसे रेंजिंग में जाती है, और इसमें जो मार्केट जो स्ट्रक्चर हम मार्क करते हैं किस तरीके से ब्रो करते हैं। वो कोई हमारे पास ऐसा कोई छड़ी नहीं है, ये ऐसे कोई जादू नहीं है कि हमें पता चलेगा। वो कैंडल की मूवमेंट से पता लगता है या फिर स्ट्रक्चर है, वो कैसे। मान लो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अब हायर लोस रिवर्स हो रही तो टारगेट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हाई के ऊपर हाई लगाना, ठीक है। ठीक। तो अब मार्केट यहां पर जाएगी, और मैंने ये भी कहा है कि रेंजिंग मार्केट कब से स्टार्ट होगी, जब वो इस हायर हाई का लिक्विडिटी स्वीप करे। मान लो कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ ऊपर जा रही थी, ऐसा जाते जाते इन्होंने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, तो जैसे लिक्विडिटी स्वीप की तो टारगेट तो अभी भी हाई के ऊपर हाई लगा रहा है क्योंकि हाई शिफ्ट हुआ है, राइट, ठीक है। ओके। लेकिन अगर इसके बाद फिर से सेलर्स आ जाए, तो अब मार्केट का टारगेट क्या है, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई है, तो ये वाला पॉइंट है ना, यस। ठीक है। तो फिर ये टारगेट है यहां तक मार्केट का पहुंचना, ठीक है।
ठीक है। ओके। मार्केट जब यहाँ पर पहुंचेगा तो मार्केट फिर से यहीं से इसका लिक्विडिटी स्वीप करती है ऐसे स्विंग की, और फिर से बायर्स आ जाए। ठीक है, फिर से टारगेट क्या है, जिस पॉइंट से मार्केट गिरी है। तो यहां से आप देखो, इस ये आप ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, मार्केट का ये हाई राइट था। ठीक है, अब मार्केट जब गई वो ऐसे ऐसे करके गया जा रही है, इस जिन्होंने हाई हाई राइट की लिक्विडिटी स्वीप की, तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा ना, तो मार्केट फर्स्ट टाइम कहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई, यहां से चढ़ना स्टार्ट हुई थी ना। हाँ, जी जी। तो पहला टारगेट मार्केट का ये वाला होगा। ठीक है, यहीं से अगर लिक्विडिटी स्वीप होकर ऊपर चली गई तो फिर से टारगेट ये है, मैं यहाँ पर इसको लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, हेलो। ओके। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, जैसे ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कौन सा पॉइंट था, लोअर लो था आई थिंक, ये वाला लोअर लो था ना। जी। हाँ, तो अब इसने सेलर ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, तो अभी हमारा टारगेट हम अपने माइंड में यही रखेंगे भाई, मार्केट का टारगेट है इस लो के नीचे लो लगाना, क्योंकि लो शिफ्ट किया गया है ना। हाँ, ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। लेकिन जिस इसके बाद जैसे बाहर जाए तो वो पहला कहाँ तक जा सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि मार्केट जब ऊपर से आई तो हम स्विंग देखेंगे, तो स्विंग यहाँ पर तो कहीं पर नहीं बना, ये स्विंग है, यहाँ तक मार्केट को पहुंचना था। तो हमारा टारगेट ये था, इसमें हम ट्रेड करते। अब जैसे मार्केट यहाँ तक गई तो इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इन्होंने इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली। क्या कर ली, हंट का ये मतलब होता है कि ब्रेकआउट करना, क्या करना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट करना। करना। लेकिन इससे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हम सभी चीजों को मिलाकर इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो उसका पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ये मार्केट का एक लोअर लो था, यहाँ तक मार्केट गई थी आई थिंक। इसके बाद इन्होंने कहाँ पर बीओएस किया है, वो अगर हम लोग लाइन लगा कर देखें तो वो हमें अच्छे से पता चलेगा। ये शिफ्ट किया गया, तो हमारा सबसे पहले ये वाला पॉइंट था, लोअर आई था, क्या था। Right. ठीक है, ये ओ भी पड़ा है। अब इसमें हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बीओएस यहाँ पर किया गया, तो ये वाला पॉइंट था आपका मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। ठीक है, अब देखो, जब हमें ये पता तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आ गई। ठीक है, जैसे जिसको हमने क्लास डे 6 में पढ़ा था, तो उसमें क्या समझाया गया था, ये मार्केट ने लिक्विडिटी बना, इसकी लिक्विडिटी हंट करके गिरते, तब भी टारगेट क्या, लोग नीचे लो लगाना। ठीक है, हाँ। अब मार्केट ऊपर गई, अब इसके अंदर देख लेते हैं, मार्केट ने ऐसे गई, यहाँ पर उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये वाला एक स्विंग बनाना। अब डाउन ट्रेंड में इसकी लिक्विडिटी हंट हो रही, तो फिर से टारगेट क्या, लो के नीचे लो लगाना। ठीक है, तो आपको इस मूव में ट्रेड करना था, राइट। ठीक है, पर सर देखो। यहाँ पर हम्म, सॉरी सॉरी सर, यहाँ पर चौक भी तो हुआ है ना ये। चोच कहाँ पर हुआ है? ये देखिए नहीं नहीं, सर, ये चोक। हाँ हाँ, बोलो ना ब्रो। सर ये जहाँ पर ये हंट हुई है, तो ये सर ये पॉइंट चौंच का भी तो है ना। ब्रो, चोस उस पॉइंट को बोलते हैं जो एक कंफर्म हायर लो हो या लोअर आई हो। तो यहाँ पर तो लोअर आई ये वाला पड़ा है। ठीक है, ओके। ये लोअर आई तब ओके। बनता, ये वाला लोअर आई तब बनता जब इसका बीओएस होता, लो के नीचे लो लगता, तो लेकिन यहाँ ओके। तक, यहाँ पर तो लो के नीचे लो लगा ही नहीं था, तो ये वाला पॉइंट लोअर आई कैसे बना, ये जी लोअर आई जी बना, सर, नहीं ठीक। बना ना। नहीं बना, नहीं बना, तो वो ठीक है तो सर, फिर, ठीक। ठीक है, देखो चीजों को ना थोड़ा सा डीपली समझो। मैं समझ सकता हूँ चीजें। देखो, हम लोग जब भी ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मान लो अभी मुझे इस मार्केट में ट्रेड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर अब हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है भाइयों की, मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आ रही, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट एक तो होती लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक होता है एमडब्ल्यू, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, वो इतना कोई दूर नहीं है। ठीक है, अब देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो यहाँ पर कुछ मार्केट का ये वाला पॉइंट लोअर हाई बना था, ये लोअर लो था। अब मार्केट ऊपर गई तो लोअर हाई से गिरी, तो टारगेट क्या, लो के नीचे लो लगाना। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट लोअर आई था जब मैं पिछली क्लास ले रहा था, तो ये वाला पॉइंट लोअर आई था। ठीक है, और मार्केट का ये वाला टारगेट था। अब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप इसकी हुई ना, वो हम लोग ऐसे ये लाइन लगा कर देख लेते, ठीक है। इसका लो कितने पे, इसका लो है 104। ठीक है, और इसका लो है 104, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डब्ल्यू बना, तो जब भी डब्ल्यू बनता है तो इसमें मार्केट का टारगेट होता है ये वाला नेक लाइन, ये वाली नेक लाइन। तो अब हम इस मूव में ट्रेड करेंगे।
ठीक है, सारी कैंडल पे। अब देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी अगर हम यहाँ पर देखें, जब ये कैंडल बायर्स की बनी तो हमारे पास एक डब्ल्यू बन गया, यहाँ तक समझो कि मार्केट है ही नहीं है, ठीक है। ये ठीक मैं है। इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में कुछ स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी जरूर थी, लेकिन वो भाई नहीं थे तो वो, ठीक है, यहाँ तक लेते। यही कैंडल आई तो आप लोगों को पता है, हम आने वाले क्लासेस में ये डब्ल्यू पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा मार्केट का कुछ टारगेट था। तो जैसे डब्ल्यू बना फिर हम स्टोरी देखेंगे। स्टोरी यहाँ पर ये कि जो लास्ट में अगर ये सेलर नीचे जा रहे तो ये एक इम्पल्सिव है, राइट, ठीक है। तो इम्पल्सिव या वेव में सेलर्स बार बार वीक हुए, यहाँ पर उन्होंने वीकनेस शो की, ये लास्ट में उन्होंने डेथ शो की। इसके बाद बायर्स आए तो बायर सेलर्स, अब जब बायर्स आए तो बायर्स पिछली दफा से स्ट्रांग आया। पिछली दफा से क्या मुराद होता है, जब पहले बायर्स आए थे तो वो कैसे आए थे, बायर्स यहाँ पर तो एक स्ट्रांग कैंडल बनी ठीक है, है। उससे दोबारा आया तो वो और ज्यादा स्ट्रांग है, तो मतलब बायर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। सेलर्स ने पहले वीक हुए, बाद में उनकी डेथ हुई, तो अब बायर्स, हमें पता चल गया भाई सेलर्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, ठीक है, वो डेथ कर चुके हैं, वो मर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बायर्स पिछली दफा से स्ट्रांग है, तो अब हमारा जितना सुनेरियो होगा यहां तक हम ट्रेड करेंगे आपकी, राइट, ओके। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ये पॉइंट था कि ये एक लोअर हाई था, फर्स्ट टाइम मार्केट लोअर हाई से गिरी थी तो टारगेट तो लो के नीचे लो लगाना था, लेकिन वो नहीं गए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ये प्रीवियस लोअर लो से उन्होंने एक डब्ल्यू क्रिएट किया। जैसे मार्केट ऊपर गई इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया तो वो चोच हो गया, क्या हुआ, जो हो गया। तो जब ये वाला चोच हुआ तो ये वाला पॉइंट बन गया आपका ब्रेकर ब्लॉक, क्या बना, पेपर ब्लॉक। जब ब्रेकर ब्लॉक बना तो यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई, तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट था नेक्स्ट लोअर हाई तक जाना, तो वो कहां पर पड़ा है, वो पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक कहां पर पड़ा था, ये मिटिगेट एफवीजी नहीं, ये इसका था ऑर्डर, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसमें एफवीजी नहीं है, तो इसका एफवीजी कहाँ पर पड़ा है, ठीक है, ये वाला आई थिंक कुछ पड़ा, तो ये वाली आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी। अब मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होती है तो वो लोअर आई से गिरती है तो कहाँ तक आती है, एक हायर लो तक, कहाँ तक आती है, हायर लो हायर तक। लो तो। और अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो मार्केट ने चोट किया तो हमारे पास नीचे तो हायर लो है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक तो है, हाँ, ठीक है। अब या मार्केट ब्रेकर ब्लॉक तक आई तो यहां पर हम स्टोरी रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब सेलर्स पहुंचे तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग को। अब हमें पता है ये बायर जोन है, तो बायर जोन से हमें टारगेट तो आपके लिए ट्रेड करना है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ देख, इस जगह पे ये देखा कि बायर्स पिछली दफा से ज्यादा स्ट्रांग आया, इसको ना एक बोलते हैं एक्सपेंसिव कैंडल भी बोल लेते हैं, ठीक है। काफी टाइम में आप लोगों ने यूट्यूब पर सुना होगा, या मतलब ये पिछली दफा से जब अभी बायर्स आए वो स्ट्रांग हुए, ठीक है। तो वो स्ट्रांग है, हमें पता चल गया भाई ये बायर्स का जोन है, तो मार्केट को जाना तो ऊपर ही। उसके बाद सेलर्स आए, उन्होंने कहा भाई हम वीक है, हम वीक है। जब मार्केट में जाहिर वीकनेस शो हो ना, जैसे यहाँ पर वो जाहिर वीक है, तो अब ये कैंडल किसी लेवल पर मान लो ऑटोमेटिक रिएक्ट भी करने लग जाए, इसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है। क्यों ग्रीन बनती है, क्योंकि पिछली दफा सैलर ने डेथ शो की ना, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई हम पहले वीक हुए हैं, बाद में हमने एग्जॉशन फेंका, तो यहाँ पर अगर मान लो ये लेवल था या कोई भी लेवल था, इस रेजिस्टेंस पर कैंडल क्लोज होगी, इस कैंडल ने इसका गैप अप कर दिया, वरना इस पर भी मैं अक्सर कंटिन्यू ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है पहले वो वीक डेड हुए, बाद में एग्जॉशन हुए, ठीक है, ठीक है। और ओके। मार्केट का टारगेट भी फिक्स है, तो मार्केट को यहां तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। अब मार्केट एक ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स हुई तो टारगेट क्या, हाई के ऊपर हाई लगाना है, ठीक है, हाँ। ठीक है। यहां तक समझ आ गई सब लोगों को, ओके। हेलो, इस- हाँ सर। समझ आई है सब लोगों को, बोलो, यस सर, आए सर। ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो मार्केट का टारगेट था, ठीक है। अब ऊपर से मार्केट कैसे गिरी वो भी हम लोग देखते, तो मार्केट जब एक अप ट्रेंड में थी तो मार्केट ने यहाँ पर बनाया एक, ये मार्केट का हायर आया था। मार्केट देखो, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये समझते मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो ये वाला पॉइंट मार्केट का एक हायर है बना, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, तो मार्केट फर्स्ट टाइम कहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ तक। तो इस कैंडल पे आप बेफिक्र होकर ट्रेड करो, यहाँ पर भी कैसे स्टोरी रीड होगी वही देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, राइट, टारगेट क्या है, लो के नीचे, वो स्विंग तक आना। तो यहां पर अगर हम बायर्स को देखें तो बायर्स ने क्या काम किया, पहले वीक हुए, लास्ट में एग्जॉशन फेंका, ठीक है। तो आप इन कैंडल पे ट्रेड करोगे ना, टारगेट क्या है, ये वाला, असल में तो टारगेट यही था, ठीक है।
ठीक है। इसमें एक कहना रिट्रेसमेंट बनी, ये पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना, मार्केट ने अभी इस कैंडल नहीं छुआ तो इस कैंडल पे ट्रेड होती, यहां तक आप इजीली ट्रेड करते हैं, यहां तक आप इजीली ट्रेड करते हैं। ठीक है। जब भी एक स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो हम वेट करते हैं कि वो रिट्रेसमेंट हो जाए। यहाँ पर बायर्स आए, उन्होंने रिट्रेस किया, सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, लेकिन वो किस टारगेट में पहुंच गए, एक ब्रेकर ब्लॉक में। ठीक है। तो मेजर टारगेट तो आप था ना। ठीक है। अब यहां से मैं आपकी स्टोरी देख रही है, तो यहाँ पर बायर्स आए, इसके बाद सेलर्स वीक हो गए, इसके बाद बायर्स भी वीकनेस शो करके और ऐसे रेंजिंग मार्केट स्टार्ट होगी। अब वो रेंजिंग का कैसे पता चलता है, जब स्टॉक होती है, जब एक दफा बायर्स कंटिन्यूशन दे दे, मान लो कि यहाँ पर ये सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो बायर्स का टास्क था कि हाई के ऊपर हाई लगाना, लेकिन फिर से सेलर्स, एक से दो कैंडल सेलर्स की क्या बन गए, रिट्रेसमेंट। ठीक है। यहाँ पर सेलर्स आए, उन्होंने फिर से वही बताया कि भाई हम लोग वीक है। वीकनेस का कैसे पता चला, पिछले वीक दो मतलब लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, बायर्स आए, जब बाई सेलर्स वीक हो चुके हैं, बायर फिर से ऊपर जा रहे हैं, बायर्स एक इंपल्सिव वे में, तो फिर से सेलर्स कंटिन्यूएशन दे रहे, तो यहाँ पर फाइट होने वाली है, यहाँ पर क्या होने वाली है, फाइट हो। रेड ग्रीन मार्केट पैटर्न बनाएगी। ठीक है ब्रो। जी ठीक जी। है। तो वो जब मार्केट ऐसे पैटर्न बनाती है, तब हम लोग ट्रेड नहीं करते, वो मार्केट एक फाइटिंग मार्केट बन जाती है, राइट। अच्छा सर, इसमें से जब निकलती है तो कैसे पता चलता है कि अब निकल गई है? हम्म। या आपने वो लाइन लगा के बताया था कि हाँ हाँ, बस ये वही इनसे जब वही निकले? चीज। देखो, वो आप कैसे देखते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, ठीक है, इसके बाद आपको आपकी ट्रेड करनी, ठीक है, इसके बाद फिर से सेलर्स आ गए, अब सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, इसके बाद आपको पुट की ट्रेड करनी है, लेकिन इसके बाद फिर से बायर्स आ गए, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो सेलर्स का कंटिन्यूशन होगा इसकी लो, और बायर्स के कंटिन्यूशन का हाई मार कर लो और वेट करो। ठीक है। ओके। ठीक है। तो आप देखो, मार्केट का यहाँ पर बायर्स का कंटिन्यूशन, मान लो कि हम लोगों ने वेट किया। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट इंटरनल भी ऐसे ही चलती है, मतलब मान लो ये मार्केट आप मेजर स्ट्रक्चर तो ये है ना कि ये हायर आई है, ये हायर लो है, राइट। जी ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम माइनर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वैलिड पुल बैक देखें तो कहाँ कहाँ पर वैलिड पुल बैक बना, ये वाला एक वैलिड पुल बैक था, तो ये अंदर अंदर बना ना हायर आई। हाँ। जी ठीक है। अब जी। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, जिस पॉइंट से चढ़ना स्टार्ट हुई, यहां से चढ़ना स्टार्ट हुई, तो इन कैनल पे आप पुट की ट्रेड करो ना, क्या दिक्कत है। अब फिर से ये स्विंग है, फिर से ये स्विंग है। ठीक है। एक कैनल आई, अब देखो यहाँ पर जो मैंने अभी बात की है, जो यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, कंटिन्यू नहीं कर पाए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, फिर से सेलर्स आ गए, ये मार कर लो और ये वाला पॉइंट मार कर लो, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो इसके बाद फिर से देखो, तो फिर से अब क्या हुआ, ये स्विंग का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर एक से दो कैंडल क्या बनेगी, रिट्रेसमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो अगर मार्केट यहां से गिरती है, तो मार्केट अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे बन रही है, स्विंग लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है, तो फिर से वो टारगेट होगा ऐसे ऊपर जाना। ठीक है। वरना आपको पता है, अगर ये मार्केट एक अप ट्रेंड में थी तो ये मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ठीक है। तो ये मार्केट की एक करेक्टिव वेव हुई ना, ये वाली। जी हाँ। तो इसमें वो चीज देख लो, जी जी। करेक्टिव वे में अगर हम लोग देखें तो ये एक मार्केट का लोअर लो था, ये लोअर आई था, ये था, अब मार्केट को यहां से गिरना चाहिए। ठीक है। ओके। तो वो ऐसे हम लोग सब चीजें कंबाइन करके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। अच्छा। सर अच्छा जी, सर, अगर ये इसमें ग्रीन का, सर जी ग्रीन का हाई और रेड का लो जो होता है, ये अगर यानी कि मार्केट इससे क्रॉस करती है तो फिर ट्रेड करते हैं इस पे? ब्रो असल में मैं तो हर जगह ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन होता है। ठीक है। जब एक पार्टी ने कंटिन्यूशन दे दिया, उसके बाद दूसरी पार्टी कंटिन्यूशन कर रही, तो वो स्ट्रेंथ पे शो करते हैं कि भाई हम लोग पावर में, दोनों पार्टी पावर में। ठीक है। तो फिर हम दोनों पार्टी के साथ नहीं दे सर जी, सकते। जो अभी आपने बताया कि हाँ हाँ, फिर वो ब्रो, सर हाँ जी जो अभी आपने बताया, हाँ ब्रो, वही तो कह रहा हूँ कि आप इसका देखो ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है आप। ठीक है। तो अब यहां से मार्केट क्यों गिर रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर मार्केट ने क्या कर दिखाया कि भाई हम लोग लोअर लो, लोअर हाई, और मार्केट स्विंग को लेकर चल रही है। ठीक है। तो आप लोगों को एक एक पॉइंट याद रख के सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर आप सही। लोग देखो, अगर मैंने इतने स्ट्रक्चर को पढ़ा है, तो मैं तो अब इतनी प्रैक्टिस है कि मैं चार्ट ओपन करते ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो मैं तो भाई अगर ट्रेड करता, अब मुझे पता है मार्केट, देखो मार्केट अगर ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर गई तो इसका टारगेट था हाई के ऊपर हाई लगाना, राइट।
ठीक है। ओके। लेकिन हाँ अगर वो जी। नहीं जा रही तो भाई वो ऑर्डर ब्लॉक तक आएंगे, तो ऑर्डर ब्लॉक तो वो कैसे आएंगे? तो आप यहाँ पर हमें डाउन के सिनेरियो देख रहे हैं। डाउन के सिनेरियो के मतलब ये हुआ कि वैसे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, वैसे तो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ट्रेंड। अगर मार्केट एक नीचे आ रही तो वो ऐसे आएगी ना, ऐसे ऐसे। तो यहां से ट्रेड करना स्टार्ट करो। जैसे ये देखो, ये एक लोअर लो बना, ये लोअर आई बना, मार्केट ऊपर गई, यहां से गिरी तो टारगेट क्या है, इस लो के नीचे बीओएस करना। ठीक है। तो जैसे मैंने फॉरेक्स के लिए बताया कि जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर कैसे की जाती है, ये हमारा होता है बीओएस करवाना 4 घंटे की कैंडल में यहां से। तो अब हम इतनी ट्रेड लगा कर नहीं, इतना वेट किया जाता है, क्योंकि 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे एक न्यूज आती है, ठीक है, हर दिन आती है। तो वो तो फिर हर रोज स्टॉप लॉस हिट होगा ना। हाँ, उसके अंदर हम माइनर से माइनर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में जाकर हम एनालाइजिंग करते हो, फिर उसमें ऐसे लोअर हाई लोअर लो, छोटे छोटे मूव लेकर ना, ठीक है, बीओएस करवाते जाते हैं। जब मार्केट हमें पता है, अगर यहाँ से मान लो बीओएस नहीं हुआ, फिर से मार्केट ऊपर निकल गई, तो बात खत्म हो गई। ठीक है। हम जो हमारा जो माइंड सेट है वो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है। भले अभी आप लोगों को ना इस चीज का आइडिया हो, लेकिन जब आप प्रो ट्रेडर बनेंगे, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको बनाए। ठीक है। तो आप लोगों को चलो। जो एक कैंडल का माइंड सेट होगा ना, स्टोरी, वो एकदम से चेंज होगी। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर तो ये मान लो कि मार्केट को यहाँ तक पहुंचना था तो सेलर्स को नीचे आना चाहिए ना। ठीक है। जी। भाइयों, जब अप ट्रेंड में सेलर को नीचे आना चाहिए, तो बायर एकदम वीक हो गए, सेलर ने कंटिन्यूएशन दे, फिर इनको क्या हुआ कि ऊपर बायर ने कंटिन्यूएशन दे दिया, नहीं कंटिन्यू कर पाए। इसके बाद फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई, सैलरी के वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है। अगर इसके बाद भी वो कंटिन्यूएशन नहीं करते तो वो यहाँ पर रेंज करेंगे, तो फिर वेट करो। अब यहाँ पर कैसे होगा, फर्स्ट ओके। टाइम सैलरी का ये कंटिन्यूएशन था, ये मार कर लो, बायर का ये कंटिन्यूएशन था, ये हाई मार कर लो, बस सिंपल। ठीक है। ऐसा ऐसा चल कर, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, सर ये देखें, ये जो जहां पर आपने अभी ये रनिंग मार्केट में दिखाया था कि इस कैंडल, बड़ी कैंडल ने जो है नीचे ब्रेकआउट भी कर दिया था, अगर ये बड़ी कैंडल जो है सिर्फ ये इंटरनल जो है ना लो ब्रेक करती, तो फिर भी हमें रुक के और फिर एक कैंडल का वेट करके कंटिन्यूशन आती, तो फिर हमने नहीं आगे की नहीं, ट्रेड करनी थी। वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, हमें सिर्फ देखो, मेजर स्ट्रक्चर तो हमें आपका ही लेना है। ठीक है। मान लो अगर मार्केट यहाँ पर भी देखो, ये हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है, या कोई ऐसा हमारे पास तरीकाकार नहीं कि हम मार्केट से पता कर सके कि मार्केट को यहाँ से इम्पल्सिव वेव स्टार्ट करेगी। ठीक है। लेकिन हमें ओके। स्टोरी देखनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड में थी, तो मान लो माइनर डाउन ट्रेंड में, तो टारगेट लो के नीचे लो लगाना। सेलर्स वीकनेस के बाद भी बायर्स ऊपर जा रहे, तो वो क्या करने जा रहे हैं, हाई के ऊपर हाई लगाने जा रहे हैं ना। ठीक है। स्टोरी चेंज हो गई। ओके। यहाँ पर वो चीज, वो नहीं देखना कि लोग नीचे लो लगा तो वेट करो, नहीं। बस आप लोग ये वेट करो कि भाई अगर मार्केट एक करेक्टिव वेव में है तो मुझे क्या करना है। मार्केट ने मान लो ये करेक्टिव वेव, लोग नीचे लो लगाइए, तो आप ये भी देखो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, तो वो लिक्विडिटी वाला भी कंसेप्ट रखो कि मार्केट ऐसे थी, ये हायर आई था, अब इसमें मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो ये मार्केट की लिक्विडिटी बनी। ये भी तो यहाँ पर ये भी है कि जैसे देखो, यहाँ पर सुनेरियो क्या है कि लो यहाँ तक मार्केट ऊपर जाए, नीचे गिरे। ठीक है। ये भी सुनेरियो बन सकता है, ये भी सुनेरियो बन सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, हो सकता है ये स्विंग की लिक्विडिटी ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट करे, अंदर अंदर चोच हो, मार्केट इसको रिटेस्ट करे, आपके लिए सोच लो, बस सिंपल। क्या दिक्कत है? हाँ। ठीक है। ये असल में मैं चीजें इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि एक बंदा समझे, बाकी सब ना समझे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। तो कोई और चार्ट अच्छा सर, देख ये ले। मैंने तस्वीरें, सर हाँ। तस्वीरें मैंने भेजी थी, वो सर चेक की हैं? नहीं, वो देख लेते। किसी का कोई और डाउट है तो बताओ। वो आज की क्लास मैंने डाउट क्लास इसलिए रखी कि सब लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा सर, एक और था कि किसी किसी वेब में जो है ना तो ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ना ही जो है ना एफवीजी बनता है, तो उसमें सर फिर क्या किया जाए? उसमें स्टोरी रीड करो। अच्छा ठीक है। मान लो कि जैसे मार्केट ऊपर जी। जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ जा रही है, जी। मार्केट के ये हाई लो, अब मार्केट यहाँ पर गई, अब आपको पता है ये मिटिगेशन ब्लॉक है। जी। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, अभी तक 1 से 2 करोड़ क्या बन सकती है, रेस्ट। रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट बनी। इसके बाद मान लो फिर से अगर तो रिट्रेसमेंट बने बाद कंटिन्यूएशन दे, तो वो तो बात क्लियर होगी कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है। मान लो यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हमारे पास स्टोरी बने कि सेलर का मोमेंटम है, अब इससे 1 से 2 करोड़ क्या बनेगी, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। अब मान लो बायर आए,
ठीक है। क्या ये कोई ऐसे पॉइंट से आ रहे जहां से इंपल्सिव वेव स्टार्ट हो सकते? जी नहीं। दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट मानो। अगर तीसरे कैंडल मोमेंटम स्टार्ट हो गया, तो जब लेफ्ट में मोमेंटम होता है तो राइट साइड में मोमेंटम होता है। अब आप नेक्स्ट कैंडल पे आपकी ट्रेड करो, टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना, सिंपल। क्या दिक्कत है? ठीक है। अच्छा सर, किसी लेफ्ट लेग में ना वो मतलब एफवीजी भी नहीं होता और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होता, किसी किसी ब्रो लेफ्ट लेग में वो तो मेरे असल आज में वो मैं बताता हूँ। असल में हम लोग करते हैं 1 मिनट चार्ट एनालाइजिंग, ठीक है। तो अगर हम जब आप लोग फॉरेक्स पढ़ोगे या लाइव में आगे बढ़ोगे, तो असल में 1 मिनट में अगर मान लो, जैसे यहाँ पर अभी मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये 1 मिनट में अगर हम 5 मिनट में जाएंगे, ठीक है, तो 5 मिनट में यहाँ पर अगर देखेंगे तो वो एक प्रॉपर लोअर हाई है कि नहीं? लोअर ओके। हाई, ये लोअर हाई बना ना जी 5 मिनट में, ठीक है। कैसे बना? जी। तो अगर देखो, अब वहां पर तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट में ओके हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोअर आई है। अगर यहाँ से मार्केट गिरेगी तो वो कहां तक आ सकती है? 5 मिनट में तो उसको लो के नीचे लो लगाना है ना, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। अब हम 1 मिनट में कैसे देखते? 1 मिनट में मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ मार्केट ने चोज किया था, ठीक है, 1 मिनट में चोज हुआ। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से एम बनाकर, जैसे यहाँ पर एम बना, तो 1 मिनट में भी एम बना होगा। मार्केट नीचे आ रही तो हमें इसी के साथ अपनी साइकोलॉजी चेंज कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जा रही, तो फिर हम लोग इन्हीं के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, जी ठीक है। जी। तो वो हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे वो आपकी बात अच्छा है सर, ये जैसे, वन। हाँ बोलो, जी जी जी। जी जी। बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट 1 मिनट को फॉलो करता है या 1 मिनट 5 मिनट को फॉलो करता है, मतलब छोटा टाइम बड़े टाइम को फॉलो करता है या बड़ा टाइम छोटे बड़ा टाइम को टाइम, फॉलो करता है? छोटा टाइम बड़े टाइम का मोहताज होता है। बड़ा टाइम छोटे टाइम का अच्छा मोहताज नहीं छोटा। होता, ठीक है। ठीक है। अब सर ये सारा जो है, अगर 1 मिनट वाला हम 5 मिनट में करें तो नहीं यहाँ नहीं, एक्यूरेसी ज्यादा है या 1 मिनट में accuracy? 1 मिनट में एक्यूरेसी, क्योंकि जो कैंडल रिएक्शन है वो 5 मिनट में कैसे देखोगे? ओके ओके पाँच समझ आ पाँच गया। मिनट में तो नहीं देख सकोगे ना, ठीक है। अब अगर हम लोग, ओके ये तो 3 मिनट का था, 5 मिनट का देख लेते हैं। तो 5 मिनट में भी वो लोअर हाई ही है, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये ओके। बहुत बहुत मतलब माइंड खराब करने वाली चीज है, सिंपल बताऊं, ठीक है। आप 15 मिनट में अगर हम जाएंगे तो उससे भी ऊपर बड़ा होगा। देखो एक सिंपल बात बता दूं, हम तो 1 मिनट में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, क्योंकि उससे माइनर स्ट्रक्चर होता है 10 सेकंड में, ठीक है। वो तो देखने का मकसद ही नहीं ठीक है। बनता, ठीक है। अगर मान लो एक सिंपल बात बताऊं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये मार्केट का लोअर है, ये क्या है? तो थोड़ा सा भाई। बड़ा करते हैं, ये 15 मिनट का लोअर है, ठीक है। अब 5 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में ये होगा, 5 मिनट में मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं चोच करके ऊपर जाएगी। जी हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पर जी। 5 मिनट में तो अंदर ही अंदर क्या बांध चुके होंगे? लोअर हाई कितने बांध चुके हैं? अगर ये 15 मिनट का लोअर हाई, तो 5 मिनट के तो इतने बांध चुके होंगे ना, ऐसा कुछ बनाकर नीचे आई होगी, ठीक है, ऐसा जी कुछ। जी। अब आप 5 मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हो, कि यहाँ पर आपने 5 मिनट के लिए मान लिया चोच हो चुका। अब आप ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ओके। लेकिन जैसे 15 मिनट तक पहुंची तो मार्केट लोअर हाई से गिरी, तो टारगेट क्या है? दो। नीचे दो लगाना। तो हम लोग यहाँ पर कैसे साइकोलॉजी बनाएंगे? जैसे ही चोच हुआ, ठीक है, हमने सिर्फ इन वेव में ट्रेड नहीं की ना, हाँ, जी ठीक है। तो जैसे ही चोच ठीक। हुआ, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर से हम लोग इन्हीं के साथ चल गए ना, ओके। ठीक है। तो वो ऐसी चीजें होती है, ठीक है। हाँ, सब कुछ देखो, जितने भी मेरे स्टूडेंट प्रॉफिटेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर मैं बैच 14 का दिखाऊं, ठीक है, ये ग्रुप्स है, ये रहा बैच 14, तो इसमें भी काफी स्टूडेंट है जो सक्सेसफुल है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये बैच 13 है, तो इसमें भी काफी लोग हैं जो स्टूडेंट मेरे सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो वो दिखाने का मकसद क्या है कि मैंने तो आप लोगों को ये सभी चीजें एक एक चीज बताई है ना, ठीक है, लेकिन इनको ये चीज नहीं बताई गई, ठीक है। तो हो सकता है आपके ओके कुछ लोग ये वीडियो देखकर बोरिंग समझे, या हो सकता है थोड़ी वीडियो देखने के बाद लीव कर दें कि वो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ, ठीक है। लेकिन असल हकीकत यही है भाइयों, ठीक है। ओके और आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं गया, ठीक है। मतलब कि कोई ओके। ऐसी बात छुपा थैंक दी गई हो जिसके लिए आपको गिल्टी फील हो कि सर ने हमें बताया नहीं। मेरे लिए सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो अब किसी का कोई और यू सर, डाउट, थैंक यू। वेलकम ब्रो, ठीक है। तो ये मैंने डाउट क्लास इसलिए रखी क्योंकि आज हम लोगों ने पढ़ना था मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, तो उसका जो थोड़ा सा ना लॉन्ग क्लास होनी थी, तो वो बीच में ही रह जाना था, ठीक है।
तो फिर आज हम लोगों ने डाउट क्लास रख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वो हम फिर उसको प्रॉपर पढ़ लेंगे। आप 2 मिनट रहेंगे, किसी और बंदे को कोई किसी किस्म का डाउट है तो बताओ मुझे। सर वो स्टोरी रीडिंग पर सर मैंने वो भेजी थी, वो देख लें कि सही की है या हाँ नहीं की है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। बैच 15 में चले जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यही है ना आप लोगों के पिक्चर्स। सर नीचे होंगी, तो इससे नीचे। अच्छा, अगर ये मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा तो चलेगा ना? ठीक है, क्योंकि कोई वो मसला नहीं सर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाँ बोलो। जी सर। सर ये तो सर मैंने ये किया था, ये सर ये स्टोरी के मुताबिक मैंने किए हैं ट्रेड्स, तो सर ये सही कि मैं यहाँ पर इंटर हुआ था, ये आप जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करें ट्रेड्स ना, किए। आप खुद एक्सप्लेन सर ये करो। मैं जी सर ये जो ना मतलब लोअर लोअर लो लगाती हुई आ रही थी मार्केट नीचे। ठीक है सर, ये जहाँ पर मैंने मार्किंग की है, ये यहाँ पर सर, ये यहाँ पर मतलब ये ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे आई, और यहाँ पर रिट्रेसमेंट की है इसने। रिट्रेसमेंट हम्म के बाद इसने कंटिन्यूएशन दी। ये नीचे जो सर ये ग्रीन कलर के पैकेट के अंदर ये मैंने ट्रेड ली। उसके बाद ये किसी लेवल पर क्लोज नहीं थी, दूसरी ट्रेड ली। फिर ये अपने अंदर ही क्लोज हो गई, मैं रुक गया, ये नीचे आई। गुड। और देखो, ये यहाँ पर जी जी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट देखो यहाँ पर, ये तो काच पची थी, ठीक है, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। मार्केट जब एक मोमेंटम में होती ना, मतलब एक ऐसा मोमेंटम बना, इस मोमेंटम और इस मोमेंटम में फर्क है। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो जब हाथ दूसरी तीसरी दफा सेलर बायर्स वीकनेस दिखाए, ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर एक कैंडल आई, रिट्रेसमेंट बनी, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस पर क्लोज हो गया। रिवर्सल चलो नहीं किया इसने, लो के नीचे लो लगा दे, तो जैसे लो के नीचे लो लगा तो ये वाला पॉइंट बना आपका मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और क्लास एंड हो ठीक है। जाएगा, यार नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं चेक कर लूंगा ब्रो। ठीक है, ठीक है भाई, ओके फिर एंड ओके करते सर। हैं। हाँ, 1 मिनट रह गया तो वो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ना ठीक। यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो सब लोग देख लेना, सुबह तक हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज, मिलते। क्या बोलो? नहीं नहीं सर। चलें ठीक है, ओके, गुड नाइट। वो मैं Happy good